ईयर था 1903 जब 17 तारीख को मानव के द्वारा पहली उड़ान यूएसए में संभव हुआ। The Wright brothers achieved the first successful flight. Their airplane was made of wood and fabric. नोटेड टू बी पॉइंट, यह पहली उड़ान थी, न कि एयरलाइंस। इसके ठीक 8 साल बाद सन 1911 में ब्रिटिश इंपीरियल के तहत भारत में इलाहाबाद से नैनी करीब 10 किलोमीटर के बीच पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट उड़ाई गई और 20 साल बाद सन 1932 में सर J.R.D. टाटा के द्वारा एक सिंगल इंजन वाली एयरक्राफ्ट को कराची से बॉम्बे के बीच कुछ मील को लाया गया। इस प्रकार टाटा एयरलाइंस की शुरुआत होती है। जिसे सन 1946 में टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया कर दिया जाता है और आज भी एयर इंडिया के नाम से चल रही है। और इस प्रकार भारत में एविएशन की शुरुआत होती है। सन 1947 तक इंडिया में टोटल 8 से 9 एयरलाइंस ऑपरेट होने लगी थी, जो कि पैसेंजर एंड कार्गो दोनों ऑपरेट करती थी। सन 1947 में बंटवारे के बाद ओरिएंट जैसी एयरवेज पाकिस्तान के खेमे में चली गई और उस समय भारत में टोटल 8 एयरलाइंस बचती हैं। एयर सर्विस ऑफ इंडिया, डेक्कन एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, भारत एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयरवेज इंडिया, जिसमें से एयर इंडिया सबसे प्रमुख थी, जो कि सन 48 तक एयर इंडिया इंटरनेशनल रूट्स जैसे कनाडा, यूएसए और एशिया के कुछ आसपास देशों में ऑपरेट होने लगी थी। उसके बाद सन 1953 में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी एयरलाइंस को मर्ज करने की बात करती है और इन सभी एयरलाइंस को मर्ज करके एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस 2 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विस के लिए और इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक सर्विस के लिए तय की जाती हैं। अब इस समय भारत में जितनी भी एयरलाइंस थी वह भारत सरकार के अंडर ऑपरेट होने लगी थी और ऐसा 30 सालों तक चलता है। और फिर 1993 में इंडियन पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, जिसमें 1953 वाले एक्ट को हटा दिया जाता है, जिससे भारत के एविएशन मार्केट में एक बार फिर से बूम दिखता है और प्राइवेट कंपनियां फिर से आ जाती हैं। उस समय में जो प्रमुख कंपनियां आती हैं, जैसे सहारा एयरवेज, एयर डेक्कन, लो कॉस्ट कैरियर में गो एयर और जेट एयरवेज, ये सारी कंपनियां आती हैं। और 2005 एंड 6 के बीच किंगफिशर, स्पाइस जेट एंड इंडिगो जैसी लो कॉस्ट कैरियर वाली कंपनियां भी आती हैं। उस समय इंडिया में कंपटीशन बहुत हाई हो गया था, बहुत सारी कंपनियां लॉस में भी जा रही थी और बहुत सारी समय के चलते बंद भी हो गई थी, जिसमें से किंगफिशर एक थी, जो कि 2012 में फाइनेंशियल लॉस के कारण बैंकरप्ट हो गई थी। और भी एयरलाइंस जैसे जेट एयरवेज 2019 एंड गो फर्स्ट 2023 में फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बैंकरप्ट हो जाती हैं। उस समय एयर इंडिया भी बहुत लॉस में चल रही थी, हालांकि कर्ज अभी पहले से कुछ कम हुआ है। 2007 में इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों आपस में मर्ज हो गई और फिर से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स कवर करने लगी। अब 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है। The latest figures now and the latest leads, the BJP plus its allies, the NDA is at 336 down, the Congress and its allies at 93. इसके 1-2 साल ही बाद इनके द्वारा कई स्कीमें लाई जाती हैं, जिसमें से जो एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई वह उड़ान स्कीम थी और उसके तहत भारत का जो एविएशन मार्केट था वह बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। मैं खेती चासी वाला किसान हूँ। मैं आज हवाई जहाज में मेरे को मौका मिला मोदी सरकार जी के लिए। और यह भी लाया जाता है कि 100% तक FDI अलाउ की जाती है, जिससे बाहर के लोग निवेश भी कर पाते हैं। और 450 से प्लस रूट्स ऑपरेशनलाइज किया जाता है और इस प्रकार इंडिया में मिडिल क्लास के लोग अधिक मात्रा में ट्रेवल कर पाते हैं। और अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी जैसे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज भी कर दिया जाता है।
जिससे एयरपोर्ट का विकास लोगों को अच्छी सुविधा भी मिलती है, जिससे लोग अधिक मात्रा में ट्रैवल करते हैं। और देखते ही देखते इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में आ गया था। 2014 में इंडिया में 74 एयरपोर्ट थे, वहीं अब जाके 157 एयरपोर्ट हो जाते हैं और लोगों की जो संख्या थी वह करीब 220 मिलियन तक पहुंच जाती है। इस प्रकार 2030 तक यह संख्या 400 मिलियन प्लस बताई जा रही है। और वहीं एयरपोर्ट की बात करें तो 200 प्लस एयरपोर्ट की संभावना की जा रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के एविएशन मार्केट में दो बड़े प्लेयर इंडिगो एंड एयर इंडिया हैं, जिसमें एयर इंडिया में विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया भी शामिल है। अब बात करें कि इंडिगो जो है वह 62% डोमेस्टिक एंड 19% इंटरनेशनल मार्केट कवर करता है। साथ ही इंडिगो डेली 2200 फ्लाइट्स, 90 प्लस डोमेस्टिक डेस्टिनेशन एंड 40 प्लस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के साथ कवर करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो इंडिगो की फ्लीट साइज है वह 437 के आसपास है करंट में। 2015 से लेकर 2024 के बीच में इनके द्वारा 1300 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए जा चुके हैं, जिसमें एयरबस का A320 नियो, A320 नियो फैमिली और A350 जैसे वाइड बॉडी वाले एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। और 2030 तक इंडिगो की जो फ्लीट साइज है वह 600 के प्लस बताई जा रही है। और वहीं एयर इंडिया की बात करें तो 28% डोमेस्टिक एंड 24.8% इंटरनेशनल हिस्सा कवर करते हैं। एयर इंडिया 45 डोमेस्टिक एंड 43 इंटरनेशनल अक्रॉस 31 कंट्री डेस्टिनेशन कवर करता है। और वहीं फ्लीट साइज़ की बात करें तो 300 के आसपास है, जिसमें एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया, एयर एक्सप्रेस भी शामिल हैं। और 2022 में यह फिर से टाटा ग्रुप के पास आ गई, जो कि अब तक गवर्नमेंट के अंडर में थी। और इनके द्वारा 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए, जो कि हिस्टोरिकली अभी तक का बिगेस्ट ऑर्डर है, जिसमें एयरबस का A350, A320 नियो, बोइंग 777, बोइंग 737 मैक्स भी शामिल हैं। बाकी हमारी न्यूली एयरलाइंस आकाशा एयरलाइन, जो कि 2022 में लॉन्च हुई, की बात करें तो इनके द्वारा टोटल 226 एयरक्राफ्ट, इसमें सारे बोइंग 737 मैक्स के हैं और अभी जो इनकी फ्लीट साइज है वह 27 है। इस प्रकार 2024 तक इंडिया में जो एविएशन मार्केट की साइज़ है वह 13.5 अरब USD है, जो कि 2030 तक 23.24 USD होने की संभावना है। और एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया एविएशन मार्केट में आने वाले समय में और तेज़ी से ग्रो करेगा।